दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। और पॉलिनोमियल्स में आज हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। So, dear, here is the question: to find the factor of this expression using suitable identity. So, how can you solve and which property you will use here? So, dear, if you observe this expression, then 3x means it is same, and this here number is numerical value is 4 and here is the numerical value is 5, means both values are different. So you can use here an identity which you know very well, that x plus a and x plus b. You can observe this is the same things, but a and b are different. So you know that this is x square plus a plus b x plus ab. So this is the identity, and you can use this identity here, but you can write here a equal to compare this 3x and sorry, x equal to, this is the value of x equal to 3x and a equal to 4 and b equal to here is minus 5. So you substitute these all three values in this identity, then you will get just like that. X square means this is 3x, so you will write 3x whole square and plus a means this is 4 and plus b means this is minus 5, so you will write just like that minus 5 and here use the next bracket and plus a and b. A means this is 4 and here is sign into and minus 5. After the simplifying it, what you will get? You will get here square of 3 is 9 and the square of x is x square plus 4 plus 5, 4 plus minus 5, so you will get this is 1 and this is the number which is greater आउट ऑफ दीज टू नंबर 4 एंड 5 दोनों में ये 5 बड़ा है तो और साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे? यू विल सब्ट्रैक्ट इट ईच अदर, सो यू विल गेट हियर 1 एंड व्हिच नंबर इज ग्रेटर 4 और 5? 5 इज ग्रेटर, सो यू विल गेट साइन माइनस। आपको साइन वही लगाना है जो बड़े नंबर के साथ हो। एंड देन 4 5s are 20, so you will write here minus 20, that you will get 9x square plus and minus x minus 1 into 3x, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका आएगा माइनस 3x। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने ठीक कहा। तो इस तरह से इसको हम यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे कब, लेकिन ये ध्यान रखना है इस आइडेंटिटी को यूज करना कब है, जब आपके ये नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नंबर सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका दूसरा आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, और उस केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो उस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर है तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने
104, that is question number 2 and part 3rd. 104 into 96. So find the value of this question. So dear, you will write this expression as, just आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में और लिखा होगा यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। अगर या तो ये लिखा होगा या तो ये भी लिखा हो सकता है विदाउट मल्टीप्लाइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस numerical values. So you will write this just like that. 104 है, 104, तो 104 को आप लिखेंगे 100 प्लस 4, और दूसरा जो नंबर है वो को आप लिखेंगे आप 100 माइनस 4। मीन्स इस नंबर को आपको ब्रेक करना होगा इस तरह से कि जहां पे ये नंबर सेम हो, ये नंबर सेम हो या ना हो, लेकिन ये नंबर सेम होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कंपेयर दिस इज ए एंड दिस इज बी, लेटर दिस इज ए प्लस बी and this one is again a and minus b. So here's the used you will identity, that is a square minus b square. So dear, obviously here a equal to 100 and b equal to 4. So you put these two values in this expression, you will get 10 होगा, यहाँ 10 होगा, तो वो तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ बचेगा आपका 9 and 9, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 ब्रेक करके फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है। उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, गिवन दैट 102 होल क्यूब, तो सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या होगा, 102 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 102 इंटू 102 इंटू 102, और जो भी आंसर होगा वो या है वो 100 हो या 200 हो या 500 हो या 50 हो, जिसमें जीरो ज्यादा से ज्यादा हो उसमें इसे हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। अब आप देखिए यहाँ पे, और इस पे क्या है, होल क्यूब है, तो वो भी आप यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि विच आइडेंटिटी यू विल यूज्ड हियर। Dear, you know that an identity that is a plus b whole cube, and this is what? That is a cube plus b cube plus 3ab and under bracket a plus b। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, तो इसी आइडेंटिटी को अब हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हियर द वैल्यू ऑफ ए, कंपेयर करिए, ए का वैल्यू कितना है 100 और बी का वैल्यू कितना है, दिस इज 2। तो आप देखेंगे कि इसको जब आप वैल्यू पुट इस एक्सप्रेशन में करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, you will use this values in this identity, that is a equal to 100, so you replace this a by 100 and whole cube plus b equal to 2, so you will write whole cube and plus again 3, a means 100 and b means how much, 2, and again into a plus b, under bracket a plus b means 100 plus 2 on simplifying. So dear, here is 100 that is containing 20, and if you multiply this, friends, we're meeting. So dear, what to do, here is 20, after cubing this you will get thrice times 0,
मीन्स 2 3 जा 6, आपको यहाँ पे 6 जीरो मिलेंगे. सो यू विल राइट जस्ट लाइक दैट. दिस इज 1 and 0 0 0 0 and again 0, and cube of 2 is 8. Now 3 into 3 2 जा 6, and 6 plus 2 3 जा 6, and into 100, that is 600, and after that this is 102. So what you will get, this is same to same you will write, that is 1 and 6 0, after that 8 plus this is 0 and 0 means you put double 0 here, and then 6 2 ja 12, so you write 12 completely, and again 6 1 ja 6. Okay, so on adding this, what to do? 0, 8 and 0 means ones place digit. So you will get here 8, and after that 10th place digit 0, and here is nothing, and here is 0. So you will write 0, and then third 100th place digit, that is only 2, and now that is 1000 place digit, this is 1, and after that this 6, and then this one is back end. Okay, so you will write here 0 and 1. So dear, this is the फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक कैसे करेंगे, जिसमें 100 1000 इस तरह का नंबर हो, तो उस तरह से आप इसको ब्रेक करते हुए सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ जो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज में आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी अभी आपके सिलेबस से फिलहाल हटा दी गई है इस साल के लिए. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उन्हें आपको नहीं पढ़ना है. तो ये था आपका पॉलिनोमियल, जिसमें हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ पिछले दिन भी बताए थे, उनका सॉल्यूशन करना आपको बताया कि किस तरह से उनको प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ पे मस्ट क्या है, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को आप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा. तो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ विशेष खास नहीं करना है. क्या करेंगे, आप सिंपली आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है. ठीक है कि नहीं, ये बात हो गई. चलिए, अब तो किस तरह से आप इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए आसानी से कर सकते हैं, आपको यहाँ ये पता चल जाए कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है. सो हियर दिस इज क्यूब इन बोथ प्लेसेस, so you will write this numerical values also in the form of whole cube. So what to do, yes, you can write it, that is 64. You know that this is multiplication of 4, that is written as 4 cube, and 343, this will be, you will written as just like that, this is cube of a number, that is what, किसका, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ये 343 किसका होल क्यूब है और किस फॉर्म में आप इसे लिखेंगे. दिस इज 7. ओके, 7 7 जा 49, and 49 7 जा, so it is written as 7 cube. Now you will replace this 64 by 4, so you will get here, that is 4m whole cube and minus 7n whole cube.
After that you compare it. Here you know an identity, that is a cube minus b cube equal to, what is the identity? You remember it, that is a minus b, and in the second bracket a square plus b square, and here is the minus sign, so you will write just like that opposite sign, that is plus ab, and here you will write the same sign, that is, if here is a cube minus b cube, then you will write a minus b, and if it is a cube plus b cube, so you will write here a plus b, and in this place minus sign, just opposite sign of this. Okay, so here you can see that a equal to 4m. Okay, compare it, that is a equal to 4m and b equal to 7n. Okay, now you put these value in this expression, that is identity, ये आप इस वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए, तो आप देखिए क्या मिलने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे आपका होगा 4m minus 7n, and then this is the value, and here is a square, so you will write this square bracket here, and a means 4m, and this is square, so you will write whole square, plus b means this is 7n, and again this is whole square, plus a and b, this is 4m into 7n. So after simplifying it you will get this is same to same, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने से क्या मिलने वाला है, square of 4 is this is 16, and square of m is m square, so 16m square, and after that square of 7 is 49, and square of n is n square, and plus 4 7 ja 28, and this is variable m and n, so you will write mn in the multiplication. So dear, this is the final answer of this question. अब आपको आगे इसे सॉल्व नहीं करना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने इस आइडेंटिटी को यूज किया। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर आपको ये आइडेंटिटी मालूम है, याद है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कुछ और इम्पोर्टेंट थे, बाकी तो हम पॉलिनोमियल में सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर ही चुके हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे, तो आपके सो डियर